वेलकम टू टी केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम लोग क्लास 11 के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के कैलकुलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग किसी कंपाउंड में और किसी रेडिकल में मीन्स आयन में जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं वो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है, चाहे वो सेम एलिमेंट का कंपाउंड में करें या एलिमेंट में करें। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं एक कंपाउंड, सपोज करें हमने लिया H2SO4। H2SO4 ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और इसी का आयनिक फॉर्म देखें होगा SO4, इसके ऊपर 2-4। अब इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल सम होता है, जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के इक्वल होता है। दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। जबकि ये रेडिकल के केस में हम लोग देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 4 is equal to the charge present on the radical, that is -2। अब मान लो कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को। दोनों में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन के बाद हमें सल्फर का सेम ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है। तो यहाँ पर देख लें, सपोज कर लें लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज x। दोनों के केस में सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को हमने x मान लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1 और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 1 × 2 प्लस सल्फर का हमने x मान लिया प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है। पहले हम बता चुके हैं अपने पहले वीडियो में, × 4 इज इक्वल टू 0 और 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0 और x - 6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +6। यहाँ पर देखें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 कैलकुलेट हुआ, जबकि इस केस में भी आप कैलकुलेट करोगे तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा। कहना मैं ये चाहता हूँ कि चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो या रेडिकल फॉर्म में हो, ठीक है, किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही आता है। यहाँ देखें सल्फर का हमने x माना है प्लस ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू -2 और x - 8 इज इक्वल टू -2 और x, ये 8 इधर गया तो +8 - 2 इज इक्वल टू +6। देखें दोनों केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आया, ठीक है। एक और हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है Na2H2O3 जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। इसका आयनिक फॉर्म हम यहाँ दे रहे हैं H2O3 2 -
इसको हमने माइनस हटा दिया, तो 2 सोडियम है, सोडियम के ऊपर 2 प्लस है, जिससे इसके ऊपर 2 माइनस हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में यहाँ सपोज करते हैं, यहाँ हमने सपोज किया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है। सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ भी सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है, तो हमने मान लिया लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होगा, सोडियम का होता है +1, 2 सोडियम है मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 सल्फर है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करें तो 2 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू +4 और x इज इक्वल टू +4/2 इज इक्वल टू +2। अब इस केस में देख लें क्या हमें मिलता है। इस केस में क्या मिलता है, यहाँ पर हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट x सपोज किया है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस 6 इज इक्वल टू -2 और 2x इज इक्वल टू +6 माइनस 2 इज इक्वल टू +4 और यू कैन कैलकुलेट इजीली। इट इज +4 और 2x इज इक्वल टू +4 और x इज इक्वल टू +4/2 इज इक्वल टू +2। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों केस में हमें +2 आया। ठीक है, तो चाहे कोई कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, यहाँ पर हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो, या रेडिकल फॉर्म में हो, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो, दोनों ही सिचुएशन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सेम आता है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के लिए। एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के लिए एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर्स। इसमें फर्स्ट हम लेते हैं H2SO5। H2SO5 में सपोज करें हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर इसको क्लासिकल मेथड से माने सिंपल रूल्स को फॉलो करके हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ आप मान लो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू एक्स। तो क्लासिकल मेथड से सिंपल रूल्स को फॉलो करके अगर कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा। हाइड्रोजन का होता है +1, 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस सल्फर का हमने x माना है, ऑक्सीजन का -2 होता है नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर
मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 2 प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और x इज इक्वल टू प्लस 8, ठीक है। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 8 आया, लेकिन हमें मालूम है कि सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। इसका मतलब कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 किसी भी परिस्थिति में 6 से पार नहीं हो सकता है। तब हमारे पास ऑप्शन, हमने दूसरे ऑप्शन को तलाशा और दूसरे ऑप्शन के रूप में हम देखें इसका स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन की मदद ली हमने। स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन, अगर H2SO5 का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। ये सल्फर के बाद ऑक्सीजन यहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड से अटैच्ड होता है और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। तो इस केस में हम देखें कि ये दोनों जो ऑक्सीजन हैं ये पेरोक्साइड बॉन्डेड हैं, जहां इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। -1 होता है, जबकि ये तीनों ऑक्सीजन -2 स्टेट में होते हैं। अब इन सभी बातों को कंसीडर करके हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गया 1 × 2 प्लस यहाँ देखिए ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सीजन कितना हो गया, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सीजन 3 हो गया। तो इसको आप लिखो -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, -1 वाले 2 हो गए तो प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 2। सल्फर का हमने माना है x, तो ये हो गया x को कहीं भी आप लिख सकते हो, इस 0। तो ये हो गया 2 - 6 -2 प्लस x इज इक्वल टू 0। ये आपका कैंसिल और x - 6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +6। बिल्कुल 0 लेवल से ये कैलकुलेशन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो जानते हैं बच्चे वो स्किप करके आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं एक दूसरे एक्सेप्शन की ओर, जहाँ पर हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। हम एक कंपाउंड लेते हैं CrO5। CrO5 को अगर नॉर्मल रूल्स को फॉलो करके हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, ठीक है, तब हमें क्या मिलता है, क्या वो एग्जैक्टली सही होता है कि नहीं, इसको देखें। तो यहाँ भी सपोज कर लें इसके ऑक्सीडेशन नंबर को, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर को, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू x। तो ये क्या हो जाएगा, अगर क्लासिकल मेथड को हम फॉलो करें, क्लासिकल मेथड मीन्स जनरल रूल्स को फॉलो करने के बाद, जनरल रूल्स को फॉलो करने पर जो हमें
क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट होता है, उस मेथड को हम क्लासिकल मेथड कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा मेरा x प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस 10। इसका मतलब कि यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 10 आएगा, जबकि क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 6 होते हैं और 6 से अधिक इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो नहीं सकता है। इसलिए हमने इसके दूसरे ऑप्शन को तलाश किया और उसके आधार पर हम एक स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन को यहाँ देखें। स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन मीन्स हमने CrO5 का स्ट्रक्चर देखा। ये रहा CrO5 का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में क्लियर आप देख रहे हो कि ये जो ऑक्सीजन है, ये 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में है, जबकि एक ऑक्सीजन अपने जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 के फॉर्म में है। तो वैसी स्थिति में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? इसको हमने माना है x, तो क्या हो जाएगा x प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस -2 इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 और x -4 ये हो गया -2 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +6। ठीक है, ये हमें सही इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उससे अधिक इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमें 10 मिलता है, जो कि गलत है। चलिए एक और एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है, दैट इज H2S2O8। H2S2O8 अगर जनरल रूल्स को फॉलो करके, दैट मीन्स क्लासिकल मेथड हम यूज करते हैं, क्लासिकल मेथड मीन्स जनरल रूल्स को फॉलो करके हम इसका इसमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, सपोज हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम सपोज कर लें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने सपोज किया x। ठीक है, तो क्लासिकल मेथड से क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2 प्लस सल्फर का हमने x सपोज किया है, 2 सल्फर है, तो यहाँ हो गया 2x प्लस ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, 8 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 0 और 2 प्लस 2x -16 इज इक्वल टू 0 और 2x -14 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू +14 और x इज इक्वल टू +14/2, दैट मीन्स +7। यहाँ भी देखें कि सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6 होते हैं, इसलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से एक्सीड नहीं कर सकता है, 6 से अधिक नहीं हो सकता है। इसलिए
हम सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन के एक दूसरे ऑप्शन की तलाश करते हैं जो हमें स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन के रूप में मिलता है। तो यहाँ देखें, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन बाय स्ट्रक्चरल मेथड। स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन, स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन में हम क्या करें, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक है, हमारे पास है H2 दो ठो सल्फर हमने ले लिया। ठीक है, ये दो ठो सल्फर, दोनों सल्फर आपस में पेरोक्साइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। दो सल्फर पेरोक्साइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से यहाँ अटैच्ड है और दो सल्फर से रेस्ट ऑक्सीजन एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ है पेरोक्साइड लिंकेज, जिसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। पेरोक्साइड लिंकेज में -1 होता है और रेस्ट में ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ठीक है, अब इसको कंसीडर करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। दो हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन का होता है +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -2 वाले ऑक्सीजन है 6 -2 मल्टीप्लाइड बाई 6। देखिए A1 2 3 4 5 6 प्लस -1 वाले दो हैं तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, और दो सल्फर है इसलिए एक सल्फर का हमने x कंसीडर किया है, दो सल्फर के लिए 2x = 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस ये हो गया -12 -2 प्लस 2x = 0 और ये हो गया 2 -14 प्लस 2x = 0। आप 2x को कहीं भी रख सकते हो और 2x इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो -12 = 0 और 2x = +12 और x = +12/2 = +6। ठीक है, तो 6 चूंकि सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6 होता है इसलिए ये कैलकुलेशन सही है। नेक्स्ट आए एक दूसरे कैलकुलेशन की ओर, जिसमें हमारे पास दिया गया है C3O2। यहां भी सपोज करें कि हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो नॉर्मल अगर रूल्स को हम देखें, दैट मीन्स क्लासिकल मेथड फॉलो करें, यहां पर कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर को हम सपोज कर ले x। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज x। तो वैसी स्थिति में ये हो जाएगा 3x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 = 0 और
3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू +4 और x इज इक्वल टू +4/3। ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिलता है। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग या ट्रांसफ़र नॉर्मली फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसलिए हम दूसरे ऑप्शन को इसके स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन को प्रेफर करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन में हमें देखें कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। 3 कार्बन है, तीनों कार्बन डबल बॉन्ड से आपस में अटैच्ड होते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन। स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन, तो यहाँ पर हम कार्बन का C3O2 का स्ट्रक्चर दे रहे हैं। ये देखिए 3 कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कॉम्पेयर टू कार्बन, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो टुवर्ड्स ऑक्सीजन होता है, प्रोवाइडिंग -2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ -2 होगा, इट विल बिकम +2। सिमिलरली it will have -2 and +2 on these terminal carbon atom। तो यहाँ हम 3 सेट में इसको डिवाइड कर लें। ये -2 + 2 को न्यूट्रलाइज किया, ये -2 + 2 को न्यूट्रलाइज किया। दैट मीन्स जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुआ। तो यहाँ 3 टाइप के कार्बन हैं, जिनमें 2 ठो कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर +2, जबकि सेंट्रल कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, ये वाला हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास के लिए इतना रहने दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।